जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम ये रेलवे टेक्नीशियन के आंसर की देने के बाद जो है हमारा हम कैसे जो है साइंस में 40 में 40 पूरा हमारा सही हो चुका है, जिसकी वजह से जो है हमारा मार्क्स लगभग 89 नंबर यानी 89 पहुँच गया है। तो आपको हम बता दें कि मैं एक ऐसे 9th-10th का टीचर हूँ जो कि साइंस और मैथ हमारा सब्जेक्ट ही है। तो हमें साइंस में ख़ास करके जो कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उसमें काफ़ी कुछ हमारा एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस शायद आपको भी बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो हम किस ट्रिक को अप्लाई किए, किस तरह से हम तैयारी क्या कहें, ये तो हमारा सब्जेक्ट ही है। तो कैसे आप बिना आप किसी कोचिंग को जॉइन किए, बिना किसी टीचर को फ़ी दिए हुए आप सेल्फ स्टडी करके आप बेहतर से बेहतर कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो है आपको एएलपी और ग्रुप डी और अभी आगामी जितने भी परीक्षा है, इस सब में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करने वाली है। तो आज विशेष करके रूप जो है हम बात करेंगे ग्रुप डी के एक सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसमें ख़ास करके हम आज बात करेंगे कि मैथ, रीजनिंग और साइंस को, इस तीनों, और उसमें भी स्पेशल रहेगा हमारा साइंस, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऑलमोस्ट जो हम ये मान के चलते हैं कि सारे जो होते हैं स्टूडेंट्स वो काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत जो होती है उनको सबसे ज़्यादा साइंस में, अगर वो साइंस में अच्छा स्कोर कर पाते, क्योंकि अभी हम जितना भी जिस जिस किसी का भी रिज़ल्ट देख रहे हैं, तो उन्होंने ज़्यादातर जो है साइंस में ही गलती किया है। और मैथ और रीजनिंग तो बाकी सबका लगभग आसपास ही है, सबका लगभग आसपास ही सही है। चलिए हम इसको जो है अभी जस्ट आपको हम प्रेजेंटेशन पे ले चलते हैं टैब में, और आपको हम थोड़ा-सा ग्रुप डी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और फिर रणनीति, इसमें हम 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे, बाँटेंगे। एक ऐसे स्टूडेंट जिसको अभी 50, 55, 60 नंबर आया है, तो उनको क्या करना चाहिए, और जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो अभी एकदम शुरू से अभी तैयारी लगे ही हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता। सबसे समस्या आती है कि सिलेबस कैसे क्या है, तो अभी हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम जो है अभी इसके रणनीति के बारे में चर्चा करें। और आप भरोसा रखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको किसी टीचर के बहकावे में नहीं आना है, और कहीं कोई आपको समस्या नहीं, ना ही किसी की कोचिंग जॉइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं। बात करें तो हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मैथ जो है 25 मार्क्स का रहने वाला है, और रीजनिंग है 30 मार्क्स, और साइंस स्पेशली खास करके साइंस जो है हमारा, वो देख सकते हैं कि 25 मार्क्स का रहने वाला है, और जीके और करंट अफेयर मिला के 20 मार्क्स रहने वाला है। तो टोटल अगर हम इधर मैथ रीजनिंग और साइंस, इस तीनों को मिला देते हैं, मैथ साइंस और रीजनिंग को, ये टोटल मेरा 80 मार्क्स का हो जाता है, 80 मार्क्स का। तो बाकी रह गया इधर 20 मार्क्स। तो आज जो है हम इस पे खास करके हम ये 80 मार्क्स का बात करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है ये बिल्कुल फिक्स है। अगर आप इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें देखिए हम 2 कैटेगरी की बात करेंगे, ऐसे जो कि बिगिनर हैं, और जो जिनकी अभी मतलब 50, 55 कुछ इस तरह से मार्क्स आ रहा है, तो इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या करें कि मैथ में जैसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि एसआई का चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है। तो आप बस सिर्फ बेसिक सा कंसेप्ट कोई भी यूट्यूब पे आप सर्च करें, एसआई का एक टॉपिक को सर्च करें, और उसमें मात्र शुरू का 1 या 2 वीडियो, मतलब 1 डेढ़ घंटे की जनरली वीडियो रहती है, किसी भी एक बस बेसिक सा उसका क्या कंसेप्ट है उसको बस आप सीख लें। ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसका कंसेप्ट सीख लें, और 5 से 10 क्वेश्चन एकदम शुरू बेसिक लेवल का आप बना लें। इसी तरह से आप सारे रीजनिंग और मैथ के सारे टॉपिक को ये कवर कर लें। उसके बाद क्या करना है आपको, आप अभी 2019 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, आप उसके क्वेश्चंस को लगाएं। और साथ ही साथ अभी जो हमारा एएलपी और टेक्नीशियन का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उसके क्वेश्चन को आप लगाएं। आप देखेंगे कि आपका जो भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मान लेते हैं मैथ में अगर एसआई का ही सिर्फ क्वेश्चन गलती हुआ, तो आप देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चन गलती हुआ, उसी टाइप के क्वेश्चन को आप यूट्यूब से देख के आप एक बार उसको पढ़ लें। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट में आप अप्लाई करें, और आप देखेंगे कि आपका बहुत ही कम समय में बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आपको ज़्यादा कोई इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह से आप रीजनिंग में भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, तो बेसिक बस टॉपिक का एक लेक्चर सबका देख लेना है, और उसके बाद आप सीधे क्वेश्चन लगाना शुरू करें। बस एकदम क्वेश्चन ओरिएंटेड ही काम करना है, ज़्यादा बिल्कुल आपको उसमें महारत हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो 5-5, 10-10 घंटे एक टॉपिक के लिए ज़्यादा देना उचित नहीं है। आप सिर्फ उसको देखें, और क्वेश्चन जो गलती हो रहा है उस सेम टाइप के क्वेश्चन को आप यूट्यूब या कहीं पे सर्च करें, और उसको बनाते चलें, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब चलते हैं साइंस की बात करें। जो साइंस जो कि अभी टेक्नीशियन में आप किसी से भी अगर पता करें, तो सबसे ज़्यादा जो अगर गलती हुआ है तो किसी का साइंस ही हुआ, नहीं तो मैथ रीजनिंग सबका बहुत अच्छा आया है। तो साइंस में क्या करें, आप एनसीईआरटी का किताब उठा लें। एनसीईआरटी का किताब, चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो अभी जैसे मैटर इन सराउंडिंग अस आया है हमारा,
तो इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या किए हैं, जो 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 इंपॉर्टेंट लाइन है उस सबको हम हाईलाइट कर दिए। हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, आगे हम बढ़ाते जाएंगे और इस चैप्टर को रीडिंग करते गए और जो भी चीज़ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली, इसमें बहुत कम इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे लेटेंट हीट फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा चीज़ इसी तरह से वेरियस अलग अलग पूरे बुक में हम इस तरह से हाईलाइट करके रखे हैं। और बस हम कुछ नहीं करते हैं, एग्जाम में जाने से 2 दिन 3 दिन पहले बस हम एक बार ये हाईलाइटेड किए हुए चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं और हमारा काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है। तो ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ पे हाईलाइटेड किया हुआ ही मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये फिलहाल इंग्लिश में है, हम इसका हिंदी वर्जन भी देंगे। तो एक चीज़ और बात करेंगे कि लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हम बुक को कैसे पढ़ें, उनको बुक समझ में ही नहीं आता। तो आप किसी भी रेलवे टेक्नीशियन या रेलवे की तैयारी करवाने वाले टीचर का वीडियो मत देखें, बिल्कुल नहीं देखें, आपको समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। आप क्या करें, किसी 9th का, मान लेते हैं कि आप 9th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई 9th का बुक यूट्यूब पे आप सर्च करें चैप्टर वाइज। मान लीजिए चैप्टर 1 पढ़ना है या कोई कोशिका का चैप्टर पढ़ना है, तो उसको सर्च करें और जो स्कूल के लिए, जो एकेडमिक किताब के लिए, जो 9th क्लास के बच्चों के लिए जो वीडियो बनाया होगा, जो वीडियो पढ़ाया होगा, आप उसको देखें। आप निश्चित रूप से आपको वो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी और उस वीडियो को देखने के बाद आप फिर से एक बार अपने बुक को पढ़ लें, आप देख लेंगे कि आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये चीज़ है, आपको जो भी बिगिनर हैं और ख़ास करके जो बिल्कुल जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक-ठाक है, उनके दोनों के लिए काम आने वाली है। आप 9th-10th का इसी तरह से चैप्टर वाइज आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, जो 9th-10th के स्कूलिंग बच्चों के लिए पढ़ाया गया होगा, वो एक बार आप पढ़ लें। आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगी और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये हो गई। तो जिनको 50-55 मार्क्स आ रहा है, आप क्या करें, बस कुछ नहीं करना है, आपको टेस्ट लगाना है और साइंस को पढ़ते रहना है। साइंस जिस तरह से हमने अभी पीछे बताया है, उसी तरह से आप किताब को पढ़ते रहें और एग्ज़ाम से पहले जाके आप वहाँ पे देखेंगे कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँगे। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी आएगी। ये रह गई हमारी 80 मार्क्स की तैयारी, हमारी देखिए यहाँ से बात काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि उधर का 20 मार्क्स, तो उधर के 20 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें पूछती है, इसका हम इन डिटेल वीडियो एक बार बढ़िया से लाएंगे और इस पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इस 20 मार्क्स पे कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं जिसको कम समय में आप पढ़ के बहुत अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आगे ही जल्द ही ALP CBT 2 का, बाकी सब भी एग्ज़ाम का एक एक करके वीडियो लेते आते रहेंगे और आपकी शायद कुछ बहुत ज़्यादा मदद हो सके और आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो कंटिन्यूअसली जो है हम इसकी बातें करते रहेंगे। धन्यवाद।